Hello guys, so this is my first video. Welcome to Learn with Utku. So अब जेई मेंस तो हमारा हो चुका है, तो अब हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये देखो, मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया है, लाइक प्लानिंग। तो मैंने क्या करा है, मैंने ये कुछ डिवाइड करे हैं ए नेगेटिव, ए और ए पॉजिटिव में। लाइक ए नेगेटिव जिनको मैं नहीं करने वाला हूँ, या फिर बहुत ही ज़्यादा टफ़ हैं ये केटीजी वेव एंड साउंड। बस इसमें ऑसिलेशन है, वो मैं करूँगा क्योंकि ऑसिलेशन मैकेनिक्स के क्वेश्चन के साथ मिक्स होके आता है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी मिक्स हो जाता है। लाइक कहीं पे भी चले जाता है ये चैप्टर। इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फिर ये ए, जिसमें हमारी मोस्टली चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने मेंस के लिए ही प्रिपेयर करा था और फार्मूला बेस्ड ही मेरी तैयारी है इनमें। इनको मैं और बेटर करूँगा, एडवांस बेस्ड करूँगा इनको। फिर ये ए पॉजिटिव वाला आ जाता है हमारा, जिसमें काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, इलास्टिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स, ये 5 चैप्टर आते हैं जिनको मैंने एडवांस लेवल पे किया था। इनको भी करूँगा। मैंने ये सोचा है कि जैसे ये है ना, अब जैसे वर्क पावर एनर्जी हो गया, अब इन सभी में से ईएम वेव्स एक दिन का है, इलास्टिसिटी एक दिन का है ना। इनको एक एक दिन में निपटा के, और ये बाकियों को 2-2 दिन में निपटा लूँगा, ताकि ये वर्क हो जाए। और क्योंकि ये थोड़ा सा 17 चैप्टर्स हैं, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ए वाला, तो इसको मैं जो है थोड़ा सा देख के करूँगा, है ना। और ये जो जैसे इसमें यूनिट डायमेंशन है, तो उसको मैं 2 ही दिन दूंगा, क्योंकि अभी तुम लोग सोच रहे हो कि यूनिट डायमेंशन क्यों है इसमें। यूनिट डायमेंशन इसीलिए है क्योंकि यूनिट डायमेंशन में बहुत सारे वो आ जाते हैं, बहुत सारी डायमेंशंस आ जाती हैं जो हमें याद नहीं होती हैं, तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है ना। और जैसे कि मैंने ये भी सोचा है कि जैसे कोई चैप्टर करना है तो मैं उसमें ये करूँगा कि जैसे ए प्लस वाला है, तो मेरी उसमें तैयारी ठीक अच्छी खासी है, तो उसको एडवांस के लिए करने के लिए मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। और एक बार मैं कट्टर एडवांस सीरीज़ को और करूँगा, उसके क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज़ करूँगा मैं 2015 से कम के, क्योंकि उसके बाद वाले जो पीवाईक्यूज़ रहे हैं ना, मैं उनको एज अ मॉक अटैम्प्ट करूँगा फॉर प्रैक्टिस के लिए। और जो एक्चुअल टेस्ट सीरीज़ रहेगा उसको मैं एज अ एनालिसिस वाइज करूँगा, क्योंकि हर दिन अगर मैं एनालिसिस का करूँगा तो फिर तो ऐसे हो गया काम मेरा, रोज़ रोज़ वही करते रहो, नहीं हम नहीं कर पाते। फिर ये ए वाला और नेगेटिव मैंने सेम ही रखा है। इसमें ए नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन करूँगा। देखो 6 दिन ऑसिलेशन ही करने वाला हूँ मैं। रोटेशन और केटीजी तो छूँगा भी नहीं। इतना घटिया चैप्टर लगता है ये, केटीजी आता भी नहीं है क्वेश्चन इससे। हाँ, और आ जाता है हमारा केमिस्ट्री। भाई क्या है ये, क्यों नोटिफिकेशन आ रहा है। अब ये जैसे केमिस्ट्री में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन सिर्फ 3 हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से मास्टरी कर रखी है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें से सवाल नहीं आते, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, सिर्फ ये 3 हैं, और तीनों के तीनों इनऑर्गेनिक के हैं। और ये देखो, वाह, पूरे के पूरे 8 चैप्टर जिनको मैं छूने भी नहीं वाला। लाइक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से सवाल आते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इतनी मगजमारी नहीं करनी केमिस्ट्री में। जैसे ये हो गया, और ये हो गया हमारा ए वाला, वही सेम सिस्टम से मैंने कर रखा है। ए में मैं जैसे मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर कर लूँगा क्योंकि वो ईजी होता है, भले ही मैंने करा नहीं है, लेकिन लाइक 11th में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, ईजी था वो। और ये बायोमोलिक्यूल भी 11th में ही पढ़ा था, इसको भी काम चलाई ही कर लूँगा। काम चलाऊ नहीं करना चाहिए एक्चुअली, मैं सही से ही कर लूँगा इसको भी। और ये सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी करूँगा मैं, इसने बहुत दिमाग ख़राब करा था मेरा। 2D में जैसे ए नेगेटिव है, 0 डे मैं करने ही नहीं वाला हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, है ना। इसमें भी सेम ही रहेगा। ए पॉजिटिव वाले को मैं
सिर्फ कट्टर एडवांस और PYQ लेस देन 2015 तक के लगाऊंगा। और ए वाले जो रहेंगे उसमें मैं बुक की प्रैक्टिस करूँगा। बुक मैं कौन सी फॉलो करूँगा? बुक मैं फॉलो करूँगा आई थिंक मैं फॉलो करूँगा जैसे ऑर्गेनिक की है तो उसमें मैं एडवांस वाली MS चौहान फॉलो करूँगा। और जैसे एन अवस्थी है तो फिर उसमें मैं फिज़िकल के एन अवस्थी फॉलो करूँगा। सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करूँगा क्योंकि हम आलसी हैं और हम पे लेवल वन नहीं करा जाएगा। इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा मैं। सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 करूँगा मैं। और फिज़िक्स में भी, हाँ फिज़िक्स का नहीं बताया मैंने। फिज़िक्स में मैं BM शर्मा यूज़ करूँगा, सिंगेज। यस। और सबसे ज़्यादा अजीब हमारी मैथ्स। ये देखो A पॉजिटिव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा एडवांस के लिए स्ट्रॉन्ग हो। और ये देखो बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब सब कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री भरा है। नहीं छू रहा हम, बिल्कुल नहीं छूएंगे, भाड़ में जाए। इतना तो बेसिक आता ही है हमें। और जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, बाकी का मैं पूरा करूँगा। जैसे प्रोबेबिलिटी रहता है, ये मेरा थोड़ा सा जॉनरा वाला ही चीज़ रहता है क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क कर रही है। और ये डिफरेंशिएशन हो गया, AOD का डिफरेंशियल वाला पार्ट तो चलो ठीक है। और ये एरिया भी कर लेता हूँ। ये इंटीग्रल क्यों ये इस लाइफ में है मेरे, इंटीग्रल करना पड़ेगा यार। मैंने करा था मेंस के लिए, लेकिन फिर मेंस में मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया तो उसका फ़ायदा नहीं ले पाया मैं, है ना। और इसमें मैं बुक क्या फ़ॉलो करूँ? इसमें मैं बुक फ़ॉलो करूँगा व्हाट शुड आई एक्चुअली, मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी फ़ॉलो करूँ। मैं सिंगेज फ़ॉलो करूँ या ब्लैक बुक फ़ॉलो करूँ, क्योंकि सिंगेज में बहुत सारे सवाल हैं, मैं सारे नहीं कर पाऊँगा। और ब्लैक बुक में क्वालिटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। और इसमें भी मैं सेम ही करूँगा। इसमें तो ये देखो A नेगेटिव है ही नहीं, A पॉजिटिव है ही नहीं, वही है A। तो इसमें मैं बस सेम करूँगा, थ्योरी, कटर एडवांस और PYQ के क्वेश्चंस करूँगा लेस देन 15 ईयर्स के, और ब्लैक बुक। यस, ये मैंने ब्लैक बुक क्यों लिख रखा है बस। और मेरे टेस्ट का सीन, टेस्ट हम क्या करेंगे? टेस्ट हम ये करेंगे कि 17 मार्च से 17 मई तक का जो टाइम रहेगा, इसके बीच में हम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज़ के होंगे। और इसी के ही बीच में मैं जो है ये जो 2015 के बाद के जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे, मैं उसके पेपर्स लगाऊंगा बीच बीच में। जैसे टेस्ट हुआ तो उसके एक दिन छोड़ के मैं वो पेपर लगा लिया करूँगा ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके मॉक टेस्ट के लिए। और ये देखो पार्ट टेस्ट, ये पार्ट टेस्ट मैं 2 मार्च तक लगाऊंगा, 2 मार्च तक लगाऊंगा। और उसके 2 मार्च तक, ये मैंने क्या लिख रखा है, 2 फरवरी, ओ माय गॉड, ये मैंने गलत कर दिया। 2 फरवरी से लगाऊंगा ये। इसमें मेरे मॉक टेस्ट सीरीज़ में ही है 12 पार्ट टेस्ट, उसको मैं लगाऊंगा। मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ कह तो रहा हूँ, मैंने ख़रीदी नहीं है अभी तक, ख़रीदनी पड़ेगी, शिट। या सो दिस इज़ माई प्लान फॉर JEE एडवांस। आपका भी कोई प्लान होगा तो शेयर कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि कमेंट्स में लिखोगे तो फिर हम आपके प्लान को चुरा के यूज़ करेंगे। मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे करके, ओ माय गॉड ये चला गया, हम ऐसे करके करने वाले हैं अपना JEE की प्रेप। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि हम लाइक्स के बिना खुद को मोटिवेट कैसे करेंगे। एनीवेज, बाय।